जो नौजवान अपनी जवानी में इबादत करेगा, रब उसको कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये दूसरा आदमी हुआ। पहला आदमी इंसाफ करने वाला, दूसरा आदमी वो नौजवान जवानी में इबादत करने वाला, और तीसरा आदमी वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। बहुत सारे नमाजी लोग माशाअल्लाह यहाँ बैठे हैं, फजर की नमाज पढ़ के आए, ज़ोहर के लिए दिल अटका हुआ है, ज़ोहर की नमाज पढ़ के आए, असर के लिए दिल मस्जिद में अटका हुआ है, मगरिब पढ़ के आए, ईशा की सोच रहे हैं, ईशा पढ़ के आए, घर में लेटे हैं, इरादा है अल्लाह सुबह बेदार कीजिएगा, हम मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसके दिल में ये बात होगी, फजर पढ़ लिया, ज़ोहर सोचा, ज़ोहर पढ़ लिया, असर का इरादा कर लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब का इरादा कर लिया, मगरिब पढ़ ली उसने, ईशा का इरादा किया, ईशा पढ़ ली उसने, फजर का इरादा कर लिया। वह आदमी जब मर जाएगा, रब के सामने में जाएगा, रब सबका हिसाब लेगा, सब लोग परेशान होंगे, अल्लाह का अर्श होगा, उसके साए के नीचे में इस नमाजी को वहां पर जगह मिलेगी। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। तो पहला आदमी इंसाफ करने वाला, दूसरा नौजवान जवानी में इबादत करने वाला, और तीसरा आदमी नमाज पढ़कर उसका दिल मस्जिद में, गोया के वो दिल को मस्जिद में छोड़कर आने वाला। चौथा आदमी कहा रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। आपस में दोस्ती कीजिए अल्लाह के लिए। कहा दो आदमी दोस्ती करता है अल्लाह के लिए, और वो दोनों आदमी जुदा होता है अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए जो दोस्ती करेगा, अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये चौथा आदमी। पांचवा आदमी कौन है? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। आका इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी है, शराब पीता था, जुआ खेलता था, नमाजें नहीं अदा करता था, दाढ़ी उसने नहीं रखी थी, कभी उसने शराब पी ली, कभी उसने दाढ़ी पी ली थी, और बहुत सारी बुराइयां उसने कर ली। अल्लाह ने उसको तौफीक दी, बारियोल के जलसे में आया, मौलाना की तकरीर उसने सुन ली, उसके दिल में एक बात आई, वह घर गया, रात की तारीकी में बेदार हुआ, तहज्जुद की नमाज 2 रकात अदा की, अल्लाह के सामने में हाथ उठाया, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरा नौजवान भाई हो, अपने गुनाहों को याद करने लगा, मुसल्ला बिछाया, रब के सामने में पेशानी को झुकाया, अपने गुनाहों को याद करने लगा। अल्लाह मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी, ऐ अल्लाह मैंने दाढ़ी नहीं रखी, मेरे नबी के दिल को मैंने दुखाया, अल्लाह शराब का मैं आदी था, अल्लाह जुआ मैं खेलता था, अल्लाह फला गुनाह मैं करता था, ऐ अल्लाह आज तेरे लिए तेरे सामने में पेशानी को झुकाया हूँ, ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, आप माफ कर दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। जो मेरी बहन, जो मेरा भाई अपने गुनाहों को याद करके रब के सामने में रो दे, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी को कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा। कई नंबर हुआ? 5। कई नंबर हुआ? 5। पांचवा आदमी कौन है? जो अपने गुनाहों को याद करके रोए। रोइएगा, अपने गुनाहों को याद करके रोइएगा ना, सब लोग रोएंगे। आजकल लंबी रात हो गई है, सब लोग 9 बजे सो जाते हैं और 3 बजे 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, तो भी करवटें बदलते रहते हैं। नींद पूरी हो गई तो भी करवट बदलते रहते हैं, और पेशाब का तकाजा होता है तो जरूर पेशाब खाने में जाते हैं। लेकिन ये तौफीक हम ईमान वालों को नहीं होती कि जरा वजू भी कर लें, जरा मुसल्ला भी बिछा लें, 2 रकात तहज्जुद पढ़ लें, फिर 2 रकात तहज्जुद पढ़ लें, रब से राजो नियाज की बात कर लें। रब उस वक्त मुतवज्जा होता है, एक हाथ उठा करके रब से कहें, ऐ रब तेरा पापी बंदा तेरे सामने में हाजिर है, तेरा दरवाजा खटखटाता है, अगर तू नहीं माफ
करेगा तो कौन माफ करेगा? तो रब वो दरवाजा खोल कर वो रब मेरी बोली को सुनने के लिए, मेरी दुआओं को सुनने के लिए वो मौजूद रहता है। हम ईमान वालों को तौफीक नहीं होती तो रोएंगे इंशाअल्लाह। छठा आदमी कौन है? रजुलुन तसद्दक़ फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। आका इरशाद फरमाते हैं कि आदमी सदका करे अपने हाथ से, दाएं हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को उसका इल्म न हो। मतलब ये है कि इखलास के साथ सदका करे। अभी हमारी इस मजलिस के अंदर ऐलान होगा कि बारियोल मदरसे का जलसा है, बच्चा हाफिज़े कुरान बन रहा है। एक बच्चा जो हाफिज़े कुरान बनता है उसके माँ बाप को सोने का ताज पहनाया जाएगा, जो उस बच्चे के खर्चे के लिए 10,000 रुपए इस इदारे को देगा। अभी उसको कहा जाएगा कि सदका कीजिए, तो आप सब लोग उठकर सदका कीजिएगा ना इंशाअल्लाह। कहा कि इखलास के साथ सदका करने वाला, अल्लाह को राजी करके इदारे में देने वाला, गरीबों में खर्च करने वाला, मस्जिदों में देने वाला, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि इस सदका करने वाले को भी मेरा रब कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अपने अर्श के साये में जगह देगा। ये कौन सा आदमी हुआ? ये कौन हुआ जी? ये छठा आदमी हो गया। माशाअल्लाह देखिए चाचा हमारे याद रखे हैं। पहला हुआ आदमी जो इंसाफ करने वाला हो, दूसरा नौजवान जो जवानी में इबादत करे, तीसरा हुआ आदमी जो नमाज पढ़ कर आए, अपने दिल को मस्जिद में छोड़ कर आए, चौथा हुआ आदमी जो अपने गुनाहों को याद करके रब के सामने में रोए, पांचवा हुआ आदमी जो सदका करके क्या करे? अल्लाह के लिए सदका करे। और छठा वह आदमी, छठा किसके बारे में बताया था? भूल गए आप लोग। सातवां बताया वरजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिय्यिन व जमाल। असल में आज की तकरीर का खुलासा यही सातवीं बात है जो मुझे अपने नौजवानों को और अपनी बहनों को कहना है। वरजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिय्यिन व जमाल। एक लड़की है, बड़ी हसीन है, बड़ी गोरी चिट्टी है, बहुत खूबसूरत है, उसके बाल भी बड़े लंबे हैं, वह लंबी कद की भी है और बहुत आला घराने की भी है और बहुत सुंदर बड़ी तालीम याफ्ता है। रात की तारीकी में 12 बजे फोन उठाती है और अपने यार को फोन लगाती है और कहती है आ जाओ, मेरे बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरी भाभी नहीं है, घर खाली है, बस हम हैं और तू है। मालूम है जब वो लड़की उसको बुलाती है तो आका क्या फरमाते हैं? रजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिय्यिन व जमाल। आका इरशाद फरमाते हैं, आकाए मदनी इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे मौके से जब वो लड़की बुला रही हो, हमारा नौजवान ये बात कहे इन्नी अखाफुल्लाह। ओ मेरी बहन, अगरचे तेरा बाप नहीं देख रहा है, अगरचे तेरी माँ नहीं देख रही है, अगरचे तेरा भाई नहीं देख रहा है, अगरचे तेरी भाभी नहीं देख रही है, लेकिन हमारा और तुम्हारा परवरदिगार देख रहा है। मुझे मेरे नबी का खौफ है, मुझे मेरे अल्लाह का खौफ है। वो कहे वरजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिय्यिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। हसीनो जमील लड़की बुलाए, वो नौजवान ये बात कहे मुझे तो मेरे अल्लाह का खौफ है। आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे नौजवान को भी कल क़यामत के दिन मेरा रब अपने अर्श के साये में जगह देगा और ये कहेगा ओ मेरे बंदे, ओ नौजवान, कल दुनिया में तू मुझसे डरता था जबकि कोई नहीं देख रहा था, सारी दुनिया गाफिल थी, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन तूने मुझे बेदार समझा था। आज मैं तेरी लाज रखूंगा और तेरे अपने अर्श के साये में जगह दूंगा। ओ नौजवानों, आज ये बड़ा सा मोबाइल है,
फोन पर कहां से कहां बात हो जाती है और न जाने क्या से क्या हो जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों याद रखो, आज के हालात में इतने बुरे हालात आ गए हैं कि आपको अगर ये मालूम पड़ जाए कि मुल्क में कितने खराब हालात चल रहे हैं तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा और कभी भी आप इस बात के लिए आमादा और तैयार नहीं होंगे। आकाए मदनी के जमाने में एक आदमी ने ये कहा, मैं ईमान तो जरूर लाऊंगा, मैं ईमान तो जरूर लाऊंगा, लेकिन मुझे बदकारी की इजाजत दे दीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अच्छा नौजवान इधर आओ, करीब आओ। हुजूर ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम किससे से बदकारी करना चाहते हो? तो हुजूर ने ये बताया कि ये सुनो, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि नौज बिल्ला तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे? उसने कहा, हरगिज नहीं, मैं ही चाहता। क्या तेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे? नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं चाहता। क्या तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे? कहा, मैं हरगिज नहीं चाहता। कहा, तेरी भाभी के साथ कोई करे? कहा, हरगिज नहीं चाहता। कहा, तेरी भांजी के साथ करे, तेरी भतीजी के साथ करे, तेरे खानदान की किसी औरत के साथ करे, क्या तू उसको गवारा करेगा? उस नौजवान ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हरगिज इस बात के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो आका ने उसके सीने पर हाथ रखा, उसके सर पर हाथ रखा और ये कहा, ओ नौजवान, तू जिस लड़की के साथ ये करना चाहता है वो लड़की भी तो किसी की माँ होगी, वो लड़की भी तो किसी की बेटी होगी, वो लड़की भी तो किसी की बीवी होगी, किसी की भतीजी होगी, किसी की भांजी होगी। फिर उसके बाद उस नौजवान ने उसी दिन तौबा कर लिया। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपको ये बताऊं, आप जिस लड़की से फोन पर बात करते हो, क्या आप चाहते हो कि आप अपनी बहन से बात करो? हरगिज नहीं चाहते। क्या आप अपनी आंखें किसी अपनी खानदान की लड़की से लड़ाना चाहते हो? हरगिज नहीं चाहते हो। तो आप जिस लड़की को फोन करते हो, जिस लड़की को पटाने के चक्कर में रहते हो, जिस लड़की को उसके शोहर से अलग करते हो, जिस लड़की को माँ बाप से अलग करते हो, जिस लड़की को खानदान से अलग करते हो, समाज में गंदगी फैलाते हो, अपने समाज को भी बदनाम करते हो, उसके समाज को भी बदनाम करते हो। और मेरे नौजवानों, बताओ कि ये चीज अच्छी है? बोलो तो है, अच्छी है? जब आप नहीं चाहते कि आपके खानदान की किसी लड़की के साथ ऐसा हो, तो आप जिसके साथ ऐसा करते हैं, क्या उसका खानदान इस बात के लिए आमादा और तैयार होगा? हरगिज़ नहीं होगा। उलमा बैठे हैं, आप इमारत शरिया गए हैं, ये जितने लोग बैठे हैं सभी लोग इमारत शरिया गए हैं। इमारत शरिया से अभी फोन आया मेरे पास, मेरे यहाँ से 3 केस पहुंचे इमारत शरिया। अभी 1 हफ्ते की बात है, कारी साहब, वहाँ के चीफ जस्टिस काजी अंसार ने मुझे फोन करके कहा, काजी साहब, बड़े दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है, आपके यहाँ का 3 मुकदमा मेरे सामने में कागज रखा है, आपके बारसोई का मामला, तीनों लड़की भाग गई है, शादीशुदा लड़की, 4 बच्चे की माँ है, किसी गैर मर्द के साथ भाग गई। ओ मेरे नौजवानों, आप इतने बेगैरत हो गए, आपको शर्म तक नहीं है, इतने बेहया हो गए, जानवर से बदतर हो गए। आपका दिल कैसे गवारा करता है किसी की बीवी को लेकर भाग जाते हैं? अरे वो कम अकल है, आप तो अकलमंद हो। रब ने फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया, आप हाकिम हो, ये महकूम है। अरे इनको नाक नहीं है, इनको अकल नहीं है, इनको शौर नहीं है, इनको जो कहो वो करने को तैयार है। आपको तो रब ने अकल दिया है, आप तो शौर वाले हो, क्यों 4 बच्चे की माँ को लेकर के चले जाते हो? समाज में इतनी पिन बियाई लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, जहाँ तुम्हें पसंद हो वहाँ जाकर निकाह कर लो। मेरा दिल भी छलनी हो जाता है जब मेरे पास ये मामला आता है, और जब वो लड़का आ जाता है जो भगा कर ले जाने वाला होता है, अगर मेरे पास पावर हो तो मैं जूता निकाल कर उनके सर को कुचल दूं, लेकिन ये पावर नहीं होता है, इतना इख्तियार होता है कि मैं उसे दारुल क़ज़ा से हटाता हूँ, भगाता हूँ, उनको बहुत बुरा भला कहता हूँ और उसे ये बोलता हूँ, कमीने, नाहंजार, बदतमीज, बदअखलाक, बदकिरदार, नबी का गुस्ताख,
दुश्मन, समाज का दुश्मन, समाज को पूरा करने वाला, गंदगी फैलाने वाला, बदकारी करने वाला हट जाए यहाँ से। दारुल क़ज़ा से हटाता हूँ, मदरसे के ग्राउंड से हटाता हूँ और बाहर करता हूँ कि जाओ चौक में जाकर बैठो, वहां जाकर अय्यारी और मक्कारी करो। तब जाकर मैं लड़के की बात सुनता हूँ। इमारत शरिया ने कहा कि 3-3 मामला दारुल क़ज़ा कलदासपुर का 1200 सब डिवीजन का 4 बच्ची और 6 बच्ची की मां होकर भाग गई। वो लोगों आप चाहते हैं ऐसा? क्या कोई ऐसा शादीशुदा आदमी है जो इस बात को चाहेगा? हरगिज़ नहीं चाहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, अगर आप आज ऐसा कुछ करते हो, आने वाले वक्त में आपकी नस्लों के साथ ऐसा होकर रहेगा। इसलिए याद रखो, अल्लाह के वास्ते याद रखो। हुजूर ने फरमाया रजुलुन दात हुई मरातुन ज़ातु मनसबिय्य व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। अगर कोई औरत आपको बुलाती है, आप उसको ये बात कहिए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे दिल में मेरे अल्लाह का खौफ है और हरगिज़ ये कदम नहीं उठाना चाहिए। ओ लोगों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी लड़की को लेकर भागते हैं तो आप दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब लेकर जाते हैं। 1 साल के बाद आते हैं और आपके गोद में एक नाजायज बच्चा होता है, और जब आप समाज में आते हैं समाज वाला आपको भगा देता है। आप दारुल क़ज़ा जाते हो, आपके गोद में एक नाजायज बच्चा होता है। दारुल क़ज़ा में दरखास्त आती है, कार्रवाई होती है, दारुल क़ज़ा आपकी बीवी का निकाह खत्म करता है, तब जाकर दोबारा निकाह होता है। फिर मालूम है क्या होता है? फिर होता यह है कि जायज तरीके से शादी होती है। शादी के बाद आपको 4 बच्चे पैदा होते हैं, आप इंतकाल कर जाते हैं। आपकी जायदाद में आपके बाद में पैदा होने वाले 4 बच्चे आपके उस नाजायज बच्चे को हरामी बनाते हैं, जायदाद से महरूम करते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे बूढ़े लोग बात समझ रहे हैं। लड़का लेकर भागकर चला गया दिल्ली, 1 साल के बाद आया तो एक तो बच्चा भी लेके आया ना। तो बताइए कि वो बच्चा हलाली है कि हरामी? क्या हुआ? निकाह तो अभी खत्म नहीं हुआ ना। जब निकाह खत्म नहीं हुआ तो बच्चा हो गया हरामी, और जब बच्चा हो गया हरामी तो उस बच्चे के जायदाद में बाप का हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, दारुल क़ज़ा गया, वहां दरखास्त पेश की, काज़ी शरीयत ने मामले को दायर करके उसका निकाह 6 महीने में खत्म किया। इद्दत गुजर गई, तब जाकर जायज तरीके से निकाह हुआ। निकाह के बाद जो लड़का पैदा हुआ, 1 साल के बाद वो बच्चा हुआ हलाली। उसके बाद एक बेटी पैदा हुई, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, 2 बेटे 2 बेटियां, ये हो गया हलाली। और एक बेटा जो पहले हो गया था वो हो गया हरामी। ये तीनों लोग एक ही घर में पलने लगे, बढ़ने लगे, जवान हो गए, बूढ़े का हो गया इंतकाल। अब जमीन की तकसीम होगी, गया मुफ्ती के पास। तो मुफ्ती के पास जाकर क्या कहा कि मेरे बाप का निकाह मेरी माँ से 24 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन ये मेरा भाई ये पैदा हुआ था 1 जनवरी 2023 को। उसका जो है जन्म सर्टिफिकेट में देखिए 1 जनवरी 2023 को हुआ, तो मेरी माँ से निकाह से पहले पैदा हुआ। तो मुफ्ती कह दिया ये हो गया हरामी। जब हो गया हरामी तो ये बुढ़वा जो मर गया इसकी जायदाद में नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं। मुफ्ती ने उसको लिख दिया। तो मालूम है क्या होगा? आपका यही हलाल बेटा 25 साल के मरने के बाद वो जाएगा दारुल क़ज़ा और आपको बनाएगा ज़िनाकार, और आपके पहले बेटा को बनाएगा हरामी। ये होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो मेरे पास आइएगा, लिखा हुआ है, सबूत मौजूद है कॉपी में जी। जो लोग हैं जाते हैं उन लोगों को मालूम है या ऐसा ही होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवानों, कदम को उठाने से पहले
10 मरतबा सोचोगे। कदम को उठाने से पहले कई मरतबा सोचोगे? 10 मरतबा सोचोगे। और जवानों कैसा बनना है? ऐसा जवान बनना है। एक जवान था, अभी अगले मुकर्रिर के आने में ताखीर है, अगले मुकर्रिर के आने में जी मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ एक वाक़े को बयान करके। हुजूर के जमाने में एक सहाबी थे, वो ना बड़े गोरे चिट्टे थे, हसीनो जमील थे, बहुत खूबसूरत थे। उनको पता चल गया नबी के बारे में कि एक आदमी आया है जो अमन के बारे में बताता है, सुकून के बारे में बताता है, अल्लाह के बारे में बताता है। तो उसने कहा कि उसको देखना चाहिए। जब उनके पास गया तो नबी को देखने के बाद आदमी का दिल खुद ब खुद नबी की तरफ खिंचता है। तो उसने ईमान कबूल कर लिया। और जब ईमान कबूल कर लिया तो मेरे नबी ने कहा, नया नया जमाना है, नमाज अभी ना पढ़ोगे। वो बंदा गया और घर जाकर चुपके चुपके नमाज पढ़ने लगा। तो माँ ने देख लिया, बाप ने देखा, भाई ने देखा, कहा कि ओ ये तो बददीन हो गया है। तो लोग उसको मारने लगे। तो वो आदमी बाज नहीं आया। एक दिन क्या हुआ कि बाप भी बहुत मारा तो भी बाज नहीं आया। तो क्या किया कि देखा कि ये नबी के कलमे से पीछे हटने वाला नहीं है। तो उसने बाप ने उसको नंगा कर दिया, कपड़ा सारा उतार लिया और उसको नंगा करके कहा, जा चला जा, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब वो जाने लगा तो माँ के पास गया और कहा, अम्मी आज से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। माँ का ममता जोश में आया, उसने एक कपड़े का टुकड़ा काट कर फेंका और कहा, जा बेटा अपनी शर्मगाह को छुपा ले। और जब वो जाने लगा तो मोहल्ला समाज के जो उसके नौजवान दोस्त थे, उन नौजवान दोस्तों ने देखा तो क्या कहा कि ओ मेरे दोस्त, अरे क्या मिला नबी का कलीमा पढ़ के? अरे घर बार छूट गया, कीमती इतर छूट गया, उम्दा लिबास छूट गया, क्या हसीनो जमील थे, घर बार छूट गया, दोस्ती यारी छूट गई, माँ बहन बिरादरी सब लोग छूट गए। ओ मेरे नौजवान, उस नौजवान ने क्या जवाब दिया था वो याद रखिएगा, रखिएगा याद ना। उस नौजवान ने ये जवाब दिया था, ओ कमीने, तू मोहम्मद और मोहम्मद की मोहब्बत को क्या जाने? ओ कमीने, तू मोहम्मद और मोहम्मद की मोहब्बत को क्या जाने? कहा कि मोहम्मद की मोहब्बत तो वो जानता है जो मोहम्मद का कलीमा पढ़ता है। मोहम्मद को तो वो जानता है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसकी मोहब्बत को वो जानता है। आज हम और आप जो कलीमा पढ़े हैं ना, ये खाली मुंह ही में है, मुंह से अंदर नीचे दिल में नहीं आया है। जिस दिन ये दिल में आ जाएगा उस दिन मेरी माँ बहन भी सुधर जाएगी, उस दिन मेरा ये नौजवान भी सुधर जाएगा। तो इंशाअल्लाह आज के बाद से हमारा जितना यहाँ पर नौजवान है गलत तरीके से फोन नहीं करेगा, नहीं करेगा, इंशाअल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नौजवानों को जिंदा दिली अता फरमाए। अल्लाह इन सबों की जवानी को कबूल फरमाए। हमारी माँ बहन को हजरत फातिमा ज़हरा का पर्दा नसीब फरमा दे। अल्लाह इनके जरिए से दुनिया के अंदर खैर वजूद में लाए और हमारे नौजवानों को अल्लाह दीन के और खैर के काम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।